नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा सेशन है कंपनी क्रिएशन पर। ठीक है, देखिए कंपनी क्यों बनाते हैं हम लोग। अगर सिस्टम पे अगर आपको अपनी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो पहले आपको क्या करना होगा, कंपनी क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी बनाने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आपको जिस बिजनेस के अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है, पहले उसकी आपको फाइल बनानी पड़ेगी, यानी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी क्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी क्रिएशन के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर देखिए ऊपर के कंपनी यहां पे दे रखा ना, या Alt+K भी प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड से Alt+K प्रेस करेंगे, सॉरी Alt+K प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कंपनी का। ठीक है ना, क्रिएट, यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे। ठीक है, या फिर स्केप करते हैं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। या फिर आपको कंपनी, यहां पर देखिए बटन बार में कंपनी, यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, क्रिएट कंपनी। ठीक है, स्केप कीजिए, या फिर कीबोर्ड से आपको F3 प्रेस करना है तो भी आपका ये मेनू आपके सामने आएगा, क्रिएट कंपनी। तो यहां से आपको करना है क्रिएट कंपनी। ठीक है, तो देखिए कंपनी क्रिएट क्यों करते हैं हम लोग। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको अकाउंट्स जिस कंपनी के, जिस बिजनेस के आपको अकाउंट्स मेंटेन करनी है, उसकी फाइल हमें कंपनी में पहले अपनी टैली में पहले हमें ऐड करनी होगी। ठीक है ना, तो यहां पर हम पहले क्या करेंगे, उस कंपनी फाइल को यहां पर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऊपर आ रहा है आपका कंपनी डेटा पाथ, यानी कंपनी का जो डेटा है वो कहां पर सेव हो रहा है, आपके सी यूजर पब्लिक के फोल्डर में है, टेली प्राइम, और उसमें फोल्डर कौन सा आपका, डेटा का फोल्डर है। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहां से चेंज भी कर सकते हैं, यानी अगर आपको चेंज करना हो तो सिलेक्ट ड्राइव, अगर आपको डेटा पाथ चेंज करना है तो यहां से सिलेक्ट, अगर आपको डी में बनाना है तो आप डी में बना सकते हैं। डी में किसी फोल्डर में अगर आपको लेना है तो आप किसी फोल्डर में ले सकते हैं। ठीक है ना, वरना बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वो आपका क्या दिखाता है, अगर बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका सी यूजर। ठीक है ना, सी में यूजर, यूजर में पब्लिक, टेली प्राइम, और डेटा के अंदर आपकी डेटा फाइल जाएगी। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जब आप अपनी यहां से जब आप अपने फोल्डर को खोलेंगे, जैसे पीसी पे जाएंगे या ड्राइव में जाएंगे, ठीक है ना, सी ड्राइव में आपका कौन सा था, यूजर, यूजर में पब्लिक, पब्लिक में टेली प्राइम, और ये अपना डेटा, यहां पर अपनी कंपनी फाइल जाएगी। जैसे ऑलरेडी देखिए आपके पास 5 कंपनी है, ठीक है ना, 5 कंपनी फाइल बनाई हुई है, तो यहां पर अपनी डेटा फाइल जाएगी। तो अब करते हैं हम लोग कंपनी के लिए, सबसे पहले कंपनी का नाम, यानी आपको जिस भी कंपनी के अकाउंट्स बनाने हैं वो कंपनी का नाम आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, जैसे हम लोग अपनी साइट का नाम लिख देते हैं hormuz.in। ठीक है, यहां पर आपको अपनी कंपनी का कंप्लीट नाम लिखना है। ठीक है, जो कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है, या अपनी कंपनी GST टिन वगैरह नंबर आपने लिए हैं, या आपके बिजनेस का जो भी नाम है, रजिस्टर्ड जो नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है ना, फिर मेलिंग नेम, मेलिंग नेम सेम हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है, सेम लिखना चाहे तो सेम कर सकते हैं, और डिफरेंट लिखना चाहे तो यहाँ पे डिफरेंट भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, लेकिन रजिस्टर्ड नाम जो अपना कंपनी का ये होगा, ये मेलिंग नेम है। ठीक है, ये मेलिंग नेम का मतलब अपना सामान्य कॉमन नेम, जिससे हमारा बिजनेस पहचाना जाता है। ठीक है, एड्रेस लिखना है यहाँ पर आपको, आपके ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस जो है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। स्टेट यहाँ पर आपको लिखना है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे स्टेट है राजस्थान, या जो भी स्टेट आपको यहाँ पे चूज करना है। अब देखिए अगर कंट्री चेंज करनी है तो यहाँ पे बैक स्पेस दबाइए, यहाँ से आप कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, कंट्री यहाँ से चेंज हो जाएगी। देखिए इन कंट्रीज में भी टेलीकॉम में दिया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपना इंडिया है, एंटर। फिर अब पिन कोड, आपकी कंपनी जो है, ठीक है, वो किस एरिया में है उसका पिन कोड आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए अगर हम लोग GST करते हैं तो GST के लिए हमारा स्टेट कंपलसरी होता है। ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारा IGST, CGST या SGST जो है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टेट हमारा देना जरूरी है। यहाँ पे पिन कोड, फिर अपना ऑफिस का टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए ये जो डिटेल है हमारे, हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर बिल बनाएंगे तो बिल, या कोई भी रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके ऊपर अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आएगा। ठीक है,
फैक्स नंबर यदि कंपनी का हो, कंपनी का ईमेल एड्रेस, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, और फिर यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है, आपके ऑफिस की जो वेबसाइट है वो यहाँ लिखनी है। यहाँ पर आपको लिखना है फाइनेंशियल ईयर। आपको पता है फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और अगले साल 31 मार्च को क्लोज होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2024 लिखना है, ठीक है ना। ये आपकी डेट है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी आपके अकाउंट्स किस डेट या आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है वो डेट आपको यहाँ लिखनी है। तो आप इसे अलग भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी जो 5 मई को स्टार्ट हुई है, तो आप यहाँ पर 5 मई लिखेंगे, ठीक है ना। 5 मई लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर आपका बेस करेंसी अपने आप आ रहा है, फॉर्मल नेम INR है। तो यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या कंट्रोल A करेंगे तो हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। बहुत ही आसान स्टेप है। तो सबसे पहले हमें टैली में कंपनी क्रिएट करना होता है, उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइल बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर कंपनी बता रहा है कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, तो यहाँ पर आपकी कंपनी बन चुकी है, ठीक है ना। क्रिएट कंपनी सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देखिए कंपनी फीचर दिखा रहा है, यानी आपकी कंपनी किस टाइप की है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फीचर्स मेंटेन करनी होती है, ठीक है ना। आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है कि आपको किस फीचर को ऑन करना है, किस फीचर को आपको ऑफ करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी फीचर की आवश्यकता है तो आप इसे यस करके ऑन कर सकते हैं, अगर किसी फीचर को नहीं चाहिए तो आप उसे नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी कंपनी बन गई है। तो अगर आपने कोई फीचर ऑन करना है यहाँ से तो हम लोग उसे ऑन कर सकते हैं, अगर आपको ऑफ करना है तो आप उसे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे आपको इससे बाहर निकलना हो या तो एस्केप कीजिए या कंट्रोल A। यदि अगर आपने कोई सेटिंग यस करी है तो आपको एक्सेप्ट करके बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर कोई सेटिंग यस की हो तो। ये कंपनी फीचर है, ये आपकी बिजनेस किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? फीचर्स को ऑन करते हैं, ठीक है ना। कंपनी फीचर्स है, एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर आपकी कंपनी बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी आपकी स्टार्ट है। कंपनी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अभी जो हमने कंपनी बनाई है और यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है? आपको देखिए यहाँ पर कंपनी का नाम है और यहाँ पे नो वाउचर एंटर दिखा रहा है, यानी अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी कंपनी के अंदर हमने कोई भी डेटा यानी वाउचर एंट्री या जनरल एंट्री हमने फीड नहीं की है, इसलिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। हमारी कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो दिखा रहा है 1 अप्रैल, ठीक है। हमने 1 अप्रैल 24 डाला था, यहाँ पर गलत आ रहा है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, सही करते हैं। देखिए Alt F2 क्या करेंगे? Alt F2 यहाँ पर हमें करना है 24-25, क्योंकि हमने 24 डाला था। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होगा? अपना 25 को होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब अपना फाइनेंशियल ईयर जो है वो अपना सही आ रहा है। देखिए 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 दिखा रहा है। तो अपनी करंट डेट जो है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कंपनी बना सकते हैं। तो कंपनी बनाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब हम लोग डेटा को फीड करेंगे तो हमें किस कंपनी में करना है। तो देखिए यहाँ पर मेरी एक कंपनी अभी जो बनाई है वो मेरी कंपनी कौन सी है? अभी जो बनाई है वो कंपनी मेरी है hormuz.in, और पहले से मेरे पास कंपनी कौन सी थी? हॉर्मोज के नाम से थी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग काम करेंगे तो डेटा मेरा कहाँ जाएगा? हॉर्मोज में जाएगा, hormuz.in पे जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे डेटा एंट्री वाउचर में करता हूँ तो मेरे डेटा कहाँ जाएंगे? इसमें जाएंगे। तो आप यहाँ पर कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है ना, वो कंपनी यहाँ पर सबसे ऊपर होनी चाहिए, यानी यहाँ पे डार्क जो दिखा रहा है यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह देखिए कंपनी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर आप इस कंपनी को बंद करना चाहिए, मान लीजिए कि ये वाली कंपनी आपको बंद करनी है, तो आपको यहीं पर कंपनी इंफॉर्मेशन मेनू में जाना होगा, फिर यहाँ से आपको कंपनी को बंद करना होगा, ठीक है, बंद करना होगा। सेट कंपनी करते हैं और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं हॉर्मोज, ठीक है। यस, कंपनी बंद हो गई है। अगर आपको कंपनी दोबारा पहले वाली कंपनी दोबारा खोलनी है तो यहाँ से क्या करेंगे? सिलेक्ट कंपनी, लिस्ट मिलेगी, यहाँ से हम दोबारा वाली उस कंपनी को दोबारा ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यदि कंपनी में कुछ बदलाव करना हो तो हम लोग क्या लेते हैं? एल्टर ऑप्शन लेते हैं। किस कंपनी में अगर आपको किसी इंफॉर्मेशन में कुछ बदलाव करना हो तो हम लोग यहाँ से एड्रेस, स्टेट यहाँ से बदलना चाहें तो हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए बदल सकते हैं हम लोग, कोई भी डेटा अगर हमें बदलना हो तो हम यहाँ से जो हमने फीड किया उसे हम लोग बदल सकते हैं। तो फिर आपको दोबारा कंट्रोल A करना होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कंपनी बनाते वक्त हमारा पासवर्ड नहीं है, यानी अगर हम लोग कंपनी बनाते हैं तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑप्शन भी आता है। तो देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शन नहीं आया है, तो यहाँ पर आप F12 दबाएंगे और यहाँ से आप लेंगे सिक्योरिटी के लिए यूज टेलीवॉल्ट पासवर्ड, यहाँ से यस करेंगे, ठीक है। यहाँ से यस करेंगे तो हमारा जो पासवर्ड है सिक्योरिटी का वो यहाँ से ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो मैंने आपको अभी बताया नहीं था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको पासवर्ड डालने होंगे,
यहाँ से, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना है, यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपने डेटा को यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अपने पासवर्ड याद रखने हैं। तो हमने अपनी कंपनी में पासवर्ड नहीं डाला था, वह हम भूल गए थे। देखिए, अगर आप कंपनी में पासवर्ड डालना भूल जाते हैं तो आप एल्टर के द्वारा चेंज नहीं कर सकते, एल्टर के द्वारा आप उसे चेंज नहीं कर सकते, यानी पासवर्ड नहीं डाल सकते, ठीक है ना। यदि आपको पासवर्ड डालना है तो उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको? टेलीवॉल्ट पासवर्ड, ये वाला मिलेगा, टेलीवॉल्ट वाला। यहाँ से आप पासवर्ड डाल सकते हैं। अगर पासवर्ड नहीं दिया तो दे सकते हैं, और पासवर्ड में बदलाव करना हो तो यहीं से हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी में यहाँ पर आपको पहले देखिए ऑप्शन कंपनी क्रिएट, अभी मैंने बताया। कंपनी में अगर किसी तरह का बदलाव करना हो तो यहाँ से हम लोग बदलाव कर सकते हैं। हाँ, यदि अगर आपको कंपनी डिलीट करनी है, मान लीजिए मुझे कंपनी डिलीट करनी है, तो मैं यहीं पर जाकर Alt+D क्या प्रेस करेंगे? Alt+D प्रेस करेंगे, फिर आपसे पूछेगा डिलीट, फिर आप यस करोगे, ठीक है। दोबारा पूछेगा आर यू श्योर, तो यदि आप यस करते हो तो आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो एल्टर करते वक्त आप इन्फॉर्मेशन भी चेंज कर सकते हो। यदि आपको कंपनी डिलीट करनी है तो यहीं से डिलीट होगी, ठीक है ना। अब देखिए, इस तरह से अपनी कंपनी बन गई है। अब कंपनी से बाहर निकलना आपको है, यानी आपको कंपनी से एग्जिट करना है, तो आपको क्या करना है, मतलब इस फाइल को बंद करना है। तो आपके पास क्या है, मुझे काम कर लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या करेंगे? एस्केप दबाएंगे, ठीक है ना, या हम Alt+Q प्रेस करेंगे, सॉरी। देखिए आपका बंद हो चुका है, मैंने बंद कर दिया उसको, ठीक है। तो आप दोबारा स्टार्ट करेंगे, इस तरह से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। एस्केप करके आप एंटर करोगे तो आपकी टेली फाइल बंद हो जाएगी, ठीक है। देखिए कंपनी खुल रही है दोबारा। इसके लिए मैंने आपको शुरू में चीज़ें बता दी थी। तो यहाँ पर हमारी कंपनी हम दोबारा खोलने सीखेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। अब मुझे वो वाली फाइल खोलनी है, तो क्या करेंगे हम लोग? F3 प्रेस करेंगे, फिर यहाँ से सिलेक्ट कंपनी करेंगे, ठीक है ना। फिर अपने को वो फाइल खोलनी है, कौन सी? अपनी hormuz.in। इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कंपनी कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी को बंद करना हो, यानी जिस पे काम नहीं करना है वो बंद करना है, ठीक है ना। बंद करने का मतलब डिलीट नहीं होता है, सेट कंपनी। तो यहाँ से मैं इसे सेट करके बंद कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये था कंपनी क्रिएशन, और कुछ मैंने आपको कंपनी के कुछ ऑप्शंस बताए हैं, ठीक है ना। क्रिएट, एल्टर, सेलेक्ट कंपनी और सेट कंपनी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। आपको दोबारा मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। तो बंद कैसे करेंगे? इसे बंद करने के लिए क्या करना है? एस्केप और एंटर करेंगे तो आपका बंद हो जाएगा, ठीक है ना।